Hello everyone, welcome to Mariam classes. So today we are going to discuss about the consumer buying process. That means कि अगर कोई कंज्यूमर सामान ख़रीदना चाहता है तो वो कौन सा प्रोसेस को फॉलो करता है जिससे वो ये डिसीज़न ले पाता है कि उसको कैसा सामान ख़रीदना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में थ्योरी लिखने वालों के लिए है। हम दोनों को कन्वर्ट करके मिक्स करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस क्या है? कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस इट इज़ द सीरीज ऑफ स्टेप्स वेयर कंज्यूमर विल टेक टू मेक अ परचेजिंग डिसीज़न। बेसिकली ये सीरीज़ होता है जिसमें कंज्यूमर जो है कुछ स्टेप को फॉलो करके ये डिसीज़न लेता है कि उसको किस तरह का सामान या क्या सामान जो है उसको ख़रीदना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इसमें प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। सबसे पहले ये जानना, अपने प्रॉब्लम को, समस्या को पहचानना कि आप ख़रीदना क्या चाहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है द फर्स्ट स्टेप टू नो द व्हाट्स योर नीड एंड व्हाट्स विदाउट नोइंग इट यू कांट परचेज एनीथिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका ज़रूरत क्या है या वांट्स यानी कि डिज़ायर क्या है, ख्वाहिश क्या है। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट्स। ओके, जब तक आप इस दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे आप जो है कोई भी चीज़ को ख़रीद नहीं पाएंगे। अ नीड इज़ एसेंशियल, फॉर एग्जांपल वाटर। जो ज़रूरत होता है वो क्या होता है? एसेंशियल, कि आपको वो चाहिए, एकदम मस्ट है वो। फॉर एग्जांपल में वाटर वो हम लोगों को चाहिए ही होता है। बट अ वांट इज़ जस्ट डिज़ायर लाइक परचेजिंग मोबाइल। लेकिन वांट जो होता है वो कंपैरिजन टू नीड उसका कम ज़रूरत होता है, वो डिज़ायर होता है। अगर आप मोबाइल आपके पास है तो आपका बहुत सा ज़रूरत जो है वो पूरा हो सकता है। ठीक है, आपका काम आसान हो सकता है। बट मोबाइल ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको नहीं ख़रीदते हैं या नहीं यूज़ करते हैं तो आप जो है बीमार पड़ सकते हैं या फिर आपकी जान चली जा सकती है। लाइक एसेंशियल थिंग्स जो नीड होती है, जैसे कि वाटर हुआ, फूड हुआ, अगर वो चीज़ हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हमारी जान जा सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिसाइड करें कि आपको क्या चीज़ सबसे पहले परचेज़ करना है। अपना नीड जो आपका ज़रूरत है वो पहले उसको पूरा करना है या वांट को पूरा करना है। जब ये डिसाइड हो जाता है देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन रिसर्च। इंफॉर्मेशन रिसर्च में आफ्टर नोइंग द प्रॉब्लम व्हेन यू डिसाइड नीड और वांट्स यू स्टार्ट सर्चिंग अबाउट प्रोडक्ट्स और नीड। जब आपको पता चल जाता है कि आप जो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमको नीड को पहले करना है या वांट्स को पूरा करना है, जब आप ये दोनों में कन्फर्मेशन मिल जाता है कि नहीं हमको नीड को पहले देखना है, तो अब क्या चीज़ को आपको पूरा करना है। ठीक है, अब आप उसके बारे में जो है रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ के बारे में, उस सामान के बारे में जो है जानना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सेकंड टॉपिक है इंफॉर्मेशन सर्च, यानी कि उसके बारे में जानकारी हासिल करना। द थर्ड पॉइंट इज़ इवोल्यूशन ऑफ चॉइसेस। जब आप प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाते, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते, तब आपके पास क्या आ जाता है? बहुत सारा उसके बारे में जानकारी आ जाता है, चॉइसेस आ जाता है। ठीक है, आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम एंड रिसर्च करेक्टली यू हैव सम ऑप्शन टू चूज़। सारा दोनों स्टेप को फॉलो करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाता है एंड यू परचेज दैट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर बजट। और आप अपने बजट के हिसाब से उस सामान को जो है आसानी से ख़रीद सकते हैं। दिस इज़ वेरी ईजी पॉइंट। और बीच बीच में हम ये भी बताते जाएं कि अगर आप लोग अपना आंसर को और इफ़ेक्टिव करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आंसर को पैसेज के वे में नहीं लिखें, उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ओके, नंबर डी है परचेजिंग डिसीज़न। दिस डिसीज़न फॉल्स बिटवीन कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। नाउ द कस्टमर हैज़ मल्टीपल ऑप्शन। परचेजिंग डिसीज़न आप तीन चीज़ फॉलो कर लिए, ये भी आपका जो है जब सामान ख़रीदते हैं तो ये उसी के बीच में आता है कि आप अब निर्णय लें, डिसाइड करें कि क्या अब आपको परचेज़ करना है। आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद आप जो है अपना बजट भी देख लिए। अब है आपको सोचना है कि आप क्या निर्णय लें, आपको वो सामान ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है। दे अंडरस्टैंड प्राइसिंग एंड पेमेंट ऑप्शन। आपको पता भी अब हो जाता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद कि उस सामान को ख़रीदने का कितना वैल्यू आपको देना होगा, उसका पेमेंट आप कैसे करेंगे।
फिर इसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप उसको लेने के लायक है या नहीं, यानी कि आपके वो बजट में आता है या नहीं आता है। देन 5th पॉइंट में हम लोग जो है क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेप्स कस्टमर हैज़ डिसाइडेड टू परचेज़ दैट प्रोडक्ट। जब आप सारा स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तब आप क्या करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं कि अब हमको वो सामान ख़रीद लेना चाहिए। हेयर इज़ नॉट नेसेसरी दैट कस्टमर विल परचेज गुड्स बाय योर शॉप, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप इन्फॉर्मिंग अबाउट योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू देम। अब इसमें ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है। इसमें अब ये नहीं कि अगर हम सोच लिए कि है सामान ख़रीदना है तो ये सेलर को बोला गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर डिसीज़न ले लिया है तो वो आपके ही शॉप से वो जो है सामान ख़रीदेगा। वो तब ख़रीदेगा जब आप अपने गुड्स के बारे में उस कस्टमर को सारा क्वालिटी जो है टाइम टू टाइम बताते रहे, इन्फॉर्म करते रहे, उसको कोशिश करते रहे कि वो आप जो गुड्स जो है वो प्रोडक्ट जो है वो आपका ही ख़रीदें। देन लास्ट जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है पोस्ट परचेज़ इवैल्यूएशन, यानी कि आप सामान ख़रीदने के बाद हम लोग बोलते हैं ना कि उस नया शॉप से हम लोग सामान लिए, गुड्स लिए, तो पूछते हैं कि कैसा था वो। ठीक है, दूसरे से हम लोग कंसर्न करते हैं, आप गई थी वहाँ, आप वहाँ से सामान ख़रीदी तो वो कैसा था, तो वो बोलती है अगर अच्छा है तो हम लोग भी सोचते हैं कि अच्छा होगा, और अगर वो हमें फीडबैक देता है कि नहीं वो अच्छा नहीं है तो हम लोग भी जो है डिनाई कर देते हैं। वही सेम पॉइंट है कि आफ्टर परचेजिंग द गुड्स इट्स नॉट मीन द प्रोसेस हैज़ कंक्लूडेड। सामान ख़रीद लेने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि यह सामान जो है वो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस ख़त्म हो गया है। कस्टमर शुड सेटिस्फाइड बाय योर प्रोडक्ट। कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होना चाहिए, मुतमईन होना चाहिए, उसको संतुष्टि मिलना चाहिए। दैट वॉज इट गुड परचेजिंग डिसीजन और नॉट। उसको मतलब ये लगना चाहिए कि उसका जो डिसीज़न है परचेजिंग का वो सही था या नहीं। अगर वो सही था तो वो ज़रूर 4-5 लोगों को उसके बारे में एडवाइस देगा कि आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, और अगर नहीं था तो इसी तरह कई लोगों को बोल सकता है कि आप वहाँ से प्रोडक्ट ना लें। सो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में ये सारा पॉइंट था। अगर आपको कुछ और डाउट है या जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है हमको बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस पर जो है एक नया वीडियो बना दें। सो अगर आपको ये वीडियो लाइक लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है, और इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा।